भारत देख रहे हैं आप और अब से कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा आपको। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए, धारा 370 की बेड़ियों से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, एएनसी और इसके अलावा निर्दलीय की बात करें, आंकड़े भले ही अभी जीरो है, लेकिन अब से कुछ ही देर में आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि वोटिंग जो की गई थी लोगों की तरफ से मतगणना शुरू हो जाएगी और एक एक रुझान जो भी निकलकर सामने आ रहे, जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, दोनों की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको यहां से स्टूडियो ले चलते हैं। तो ये जो 0-0 आप देख रहे हैं, विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है। 8 बजे मतों की गिनती शुरू होगी। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। इसी के साथ साथ ग्राउंड से रिपोर्ट एक बार लेते हैं, क्योंकि 8 बजे जब मतपेटियां खुल जाएंगी उसके बाद लगातार नतीजे जल्दी जल्दी बढ़ने शुरू होंगे। हम एक बार अनामिका पांडे के पास चले जाते हैं, गुरुग्राम से वो जुड़ रही है हमारे साथ। अनामिका, जरा बताइए, सिर्फ गुरुग्राम की बात नहीं है, ये गुरुग्राम वाला और इसके आसपास के जिले भले ही बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन हरियाणा में इस बार डिसअपॉइंटमेंट बीजेपी एग्जिट पोल्स के जरिए देख रही है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद बनाकर बैठी है कि कुछ कमाल होगा, एग्जिट पोल्स उलट हो जाएंगे। अनामिका को आवाज आ रही है मेरी? अनामिका दीक्षित आवाज नहीं पहुंच रही है। सूर्य मैथिली जी, ये जो एग्जिट पोल आ गए हैं, अभी हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, सिर्फ लगभग 25 मिनट बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। सूर्य मैथिली जी, आप इन एग्जिट पोल पर कैसे रिएक्शन दे रहे हैं और अभी आपको क्या लग रहा है नतीजों से जुड़े पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सौरभ भाई, सोहेल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, एग्जिट पोल्स हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना कैलकुलेशंस करता है। एग्जिट पोल लगातार 2 और 3 बार जो है वो मेरे हिसाब से गलत साबित हुए हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस में देख लीजिए, उससे पहले विधानसभा चुनावों में आप देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस प्रकार के एग्जिट पोल्स दिए गए थे, और हरियाणा चुनाव के लिए जो भी एग्जिट पोल किए गए हैं उसमें कई फैक्टर्स को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया गया। आप आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं, आप इनेलो को काउंट नहीं कर रहे हैं, जेजेपी को काउंट नहीं कर रहे हैं। उनका अपना खुद का एक वोट बैंक रहा है, और मजे की बात यह है कि सभी लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक और आपने फैक्टर जो है उसको काउंट नहीं किया, जेजेपी के संग में जो आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार दलितों का अपमान किया, बड़े सारे वीडियोस आप देखेंगे, तो दलित समाज का एक जो मन है ना वो बना है। और कहा भी जाता है, दलित समाज मुखर होकर कभी भी नहीं बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, जैसा कि बीएसपी के संग भी होता है, लेकिन वो जहां जाना होता है वो वहां जाता है। तो ये कुछ अंडर करंट हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। कि बीजेपी अपने दम पर नहीं, आप उम्मीद इस बात पर लगाए बैठे हुए हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी वोट काट देगी। इस बात पर उम्मीद लगाए बैठे कि दलित वोटर साइलेंट है, वो अचानक से पूरी बाजी 20 सेकंड दीजिएगा। हाँ। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एंटी बीजेपी जो एक फिनोमिना बनाया गया है उसमें ये फैक्टर्स को काउंट नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं, और ये मैं दावा कर रहा हूं, अब आपको रिजल्ट आपको दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। एंटी बीजेपी फिनोमिना नहीं बनाया गया है, एग्जिट पोल्स ने एक तस्वीर रखी है। अब ये वही एग्जिट पोल्स हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों की भी एक तस्वीर रखी थी। चंद्रप्रकाश जी, एक बार आपके पास आ रही हूं। एग्जिट पोल्स पर भरोसा करने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन एग्जिट पोल्स एक तरह का रुझान दिखाते हैं। अब उस पर आप भरोसा करें ना करें, आपका मत है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, हरियाणा में इस बार बाजी पलट रही है या फिर बीजेपी का चांस है? देखिए, एग्जिट पोल ही नहीं, एग्जिट पोल से पहले भी जो चुनाव के समय, वोटिंग के समय जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही थी, हमें दिखाई दे रहा था, उसमें यह था कि हवा है कांग्रेस, मतलब एंटी इनकम्बेंसी भाजपा की तरफ से उस तरीके का विकल्प नहीं दिया गया जिस तरीके का कि लोग आशा कर रहे थे, जो वहां पे एक नेतृत्व जैसा देना चाहिए, वो चीज कमी थी। लेकिन आखिरी 2 महीने आप कह लीजिए या आखिरी समय में भाजपा ने जिस तरीके की बैटिंग की, जिस तरीके का जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री, और उन्होंने जाके उन कोर्स पे हिट किया, उन मुद्दों को हिट किया जो हरियाणा के लिए भी उतना महत्व रखते हैं, देश के लिए भी उतना महत्व रखते हैं। और जो कांग्रेस एक माहौल बना रही थी लगातार कि ये किसान
पहलवान और भी जो जितने आने वाले चीज़ें होती हैं वो सब उसमें जोड़ रहे थे। तो उसके अलावा भी एक साइलेंट मेजॉरिटी है हरियाणा में, हमेशा से हम लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बार बार जो कहा जा रहा है कि पहलवान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, जवान का मुद्दा है, ये मुद्दे नहीं है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? हरियाणा में आप लोकसभा में 5 सीट पर आ गए सर। देखिए 5 सीटों पर आ गए, वोट कम नहीं हुआ, वोट आपका ठीक ठाक रहा, वोट आपका पहले से घटा, लेकिन अभी भी आप नंबर 1 पार्टी थे वोट परसेंट के हिसाब से। अभी कांग्रेस आपके बराबर होगी या थोड़ा सा कम अधिक होगी। लेकिन सर आप 2019 के मुकाबले आप अपना अगर विधानसभा का परसेंटेज ऑफ वोट देखेंगे तो बहुत गैप है। अगर यही फर्क यहां देखने को मिला, चुनाव दर चुनाव अंतर होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं या फिर जो बात कही जा रही है वो गलत है। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें सबसे जो प्रमुख चीज जो देखने की है कि भाई जनता क्या चाह रही है। एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो कुछ भी कर सकती है। हाँ, एक चीज है उसके बाद में कि वोटिंग परसेंट कम हुआ है। अगर वो निकले हैं, अगर वो भाजपा का साइलेंट वोटर निकला है तो निश्चित रूप से नतीजे आप ये नहीं मान रहे कि सत्ता विरोधी लहर है? देखिए लहर तो कुछ नहीं है, वोटिंग परसेंट आपका कम हुआ है, आपका ओवरऑल अगर परसेंटेज कम हुआ है तो लोग वोट देने नहीं निकले हैं। जहां जिस राज्य में 75% वोट हुआ करता था वहां अगर 60% वो साइलेंट वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ गया है कि नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल है? संजीव जी, वो कहीं भी जा सकता है, इसलिए मैं कह रही हूँ संजीव कौशिक जी, वो साइलेंट वोटर क्या आपके खाते में गया है? आप लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं? पिछली बार तो बहुत बुरा हिसाब था। सुचारिता, 2 पार्टियों ने इसमें चुनाव में शिरकत की, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। हाँ। सीधी सी बात है, तरीके अलग अलग है, अपने अपने तरीके से चुनाव। आपका गठबंधन कहाँ था? आपका कौन सा गठबंधन था? कोई बोलने ही नहीं दे रहा है, बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलने तो दीजिए। वो जो होते रह गया वो वाला। तो अलग अलग लड़े, लेकिन नतीजे क्या हुए? नतीजे आए इंडिया गठबंधन के फेवर में नतीजे आए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल के आसार नजर आ रहे हैं, जो इशारे नजर आ रहे हैं, यदि सचमुच में वो एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो 2 इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण है। एक, ये हार केवल हरियाणा गवर्नमेंट की नहीं है, ये केंद्र की हार है। क्योंकि जिन 3-4 योजनाओं के बारे में लगातार हम जवान, किसान, पहलवान के बारे में बात कर रहे हैं, ये हरियाणा सरकार का ये इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ा है। और केंद्र के इस तरह के गलत नीतियों को, लेकिन आप अपना तो बताइए, केजरीवाल की हार है कि आपकी हार है? नहीं, किसी की हार नहीं है ना, इंडिया गठबंधन की जीत है, मैं बोल तो रहा हूं। अच्छा, मतलब इंडिया गठबंधन की जीत। चलिए, अच्छा है, गठबंधन नहीं हुआ है लेकिन जीत के आसार कांग्रेस के लिए आप अभी से शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार 8 बजे से नतीजे, रुझान आपकी स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। कौन बना रहा है सरकार जम्मू कश्मीर और हरियाणा में? एक छोटा सा ब्रेक।